तो हमें वहां से मुझे महिला थाने में ले जाया गया और जो अन्य परिजन थे उन्हें सदर थाने में ले जाया गया। और आधा घंटा बैठाने के बाद हमें एक पुलिस की गाड़ी के साथ हमें आगे कर दिया। और अब हम उसके बाद हमें जानकारी मिली कि परिजनों को, जिनमें एक समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री भी हैं मांगेराम कश्यप जी, वो उनके साथ थे, उन लोगों को गिरफ्तार करके उनको जेल भेज दिया गया है। और ये तस्वीर है आपके सामने राम राज्य की। वो लोग जो पीड़ित पक्ष है कश्यप समाज के हैं और पुराने वक्त के भाजपा सपोर्टर वोटर रहे हैं। आज उनके साथ ये हाल है। कोई मुस्लिम समाज के लोगों को नहीं हम लेकर आए थे, आज वो पीड़ित पक्ष के साथ ये हाल है। तो ये राम राज्य है और ये लॉ एंड ऑर्डर है, जिसका सवाल आप लोग अक्सर हमसे करते रहते हैं कि भाजपा के काल में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये वो लॉ एंड ऑर्डर की तस्वीर है। निष्पक्ष जांच हो, बेहतर कार्रवाई हो। जिसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, हमें वहां से बहुत सम्मान से हमें बाहर निकाला गया। इतना सम्मान की माताजी रोते हुए निकली। समाजवादी पार्टी से कैराना सांसद इकरा हसन किसी कारणवश आज सहारनपुर डीआईजी कार्यालय पहुंची, लेकिन तस्वीरें जो वायरल हुई इसको देखकर हर कोई विचलित हो गया। इकरा हसन को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन कुछ देर बाद उनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन इस वक्त जब पूरा समाजवादी पार्टी का परिवार, मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं, सांसद से लेकर पूर्व विधायक और पूरा समाजवादी पार्टी का परिवार सदर थाने के अंदर मौजूद है। क्या कुछ बातचीत चल रही है, उन्हीं को लेकर बातचीत करेंगे। मैडम, कुछ देर पहले आपको गिरफ्तार किया गया, फिर छोड़ दिया गया, अब आखिरकार आप पूरा थाने का घेराव कर बैठे हैं, क्या मामला है पूरा? घेराव नहीं, थाने में ही बैठे हैं। मामला ये था कि एक हत्या हुई थी शामली जिले में और जो मृतक की माँ थी लड़के की, वो मेरे साथ आई थी। हमने डीआईजी साहब से बाकायदा टाइम लिया था और उनके पास वो अपनी गुहार रखना चाहती थी और हम उनसे अश्योरेंस चाहते थे कि निष्पक्ष जांच हो, बेहतर कार्रवाई हो। जिसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, हमें वहां से बहुत सम्मान से हमें बाहर निकाला गया। इतना सम्मान की माताजी रोते हुए निकली। और जब हम बाहर आकर आगे की अपनी योजना बना रहे थे, हम सिर्फ 5 से 7 जने थे, तो हमें वहां से मुझे महिला थाने में ले जाया गया और जो अन्य परिजन थे उन्हें सदर थाने में ले जाया गया। और आधा घंटा बैठाने के बाद हमें एक पुलिस की गाड़ी के साथ हमें आगे कर दिया। और अब हम उसके बाद हमें जानकारी मिली कि परिजनों को, जिनमें एक समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री भी हैं मांगेराम कश्यप जी, वो उनके साथ थे, उन लोगों को गिरफ्तार करके उनको जेल भेज दिया गया है। तो हम ये पूछने आए हैं कि पीड़ित पक्ष जो अपनी गुहार लेकर डीआईजी के गेट पर आया था, उनका क्या अपराध था कि उन पर ये कार्रवाई हुई है। यही जानकारी लेने के लिए, आपको जानकारी मिले आप बताइए, यही जानकारी लेने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। और अगर मेरी नज़र में, मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर थी, जो कार्रवाई उन पे हुई है वो ही मुझ पे होनी चाहिए। अगर उन्होंने कुछ गुनाह किया है तो उनके साथ शरीक मैं हूँ, वही कार्रवाई मुझ पे होनी चाहिए। वो नहीं है तो उन्हें रिहा किया जाए। हमारी बस इतनी सी स्पष्ट मांग है। पुलिस प्रशासन से काफी देर आपने बातचीत करी, क्या कुछ निष्कर्ष निकला, क्या समाधान निकलने जा रहा है? नहीं, देखिए, सुनवाई का तो वहाँ पे वो खाना ही नहीं है। सुनवाई किसी की नहीं है। सुनवाई हम पीड़ित पक्ष की कोई सुनवाई नहीं हुई, बल्कि बेइज्जत किया गया। और उसके बाद अब भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं कि या तो हमें भी वो करे। और ये तस्वीर है आपके सामने राम राज्य की। वो लोग जो पीड़ित पक्ष है कश्यप समाज के हैं और पुराने वक्त के भाजपा सपोर्टर वोटर रहे हैं। आज उनके साथ ये हाल है। कोई मुस्लिम समाज के लोगों को नहीं हम लेकर आए थे, आज वो पीड़ित पक्ष के साथ ये हाल है। तो ये राम राज्य है और ये लॉ एंड ऑर्डर है, जिसका सवाल आप लोग अक्सर हमसे करते रहते हैं कि भाजपा के काल में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये वो लॉ एंड ऑर्डर की तस्वीर है, जहाँ पीड़ित को ही अपनी गुहार लगाने के लिए जेल भेजा जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर है। चलिए, शुक्रिया। पूर्व सांसद हाजी फजलुर रहमान साहब और तमाम विधायक दल यहाँ पर जो पहुंचे हुए हैं। देखिए, कुछ लगातार मैं देखता हूँ भीड़ बढ़ती जा रही है, क्या कुछ फैसला लेने जा रहे हैं आप लोग? नहीं, फैसला तो कोई नहीं लिया गया। अभी बातचीत चल रही है। कुछ हमारे साथी अंदर गए थे, वो बातचीत करके आए। उन्होंने कुछ आश्वासन दिया है इनको कि हम ऊपर आए अधिकारियों से बात करेंगे और उसके बाद जो भी बातचीत होगी आपको बता दिया जाएगा। तो अब क्या बताते हैं उसका इंतजार कर रहे हैं हम। चलिए, तो आपने देखा दर्शकों, इस वक्त जनपद सहारनपुर के थाना सदर बाजार में मौजूद है, जहां पर जो है पूर्व विधायक से लेकर सांसद और पूर्व सांसद और तमाम पीडीए परिवार का हिस्सा गए समाजवादी पार्टी से जुड़े तमाम कार्यकर्ता मौके पर जुटे। इनका साफ तौर से यही कहना है कि जब तक उन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा या फिर उनकी बातों पर जो गौर नहीं किया जाएगा, तब तक ये लोग यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने पर ऐसे ही बैठे रहेंगे। तो लगातार हम आपको जनपद से जुड़ी अपडेट दिखाएंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।